अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैराफियत से साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया है हिसाबी तसाउत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम ये देख चुके हैं कि तवातुर क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखेंगे कि मश्क नंबर 3.1 में आपको कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन सवालों को किस तरीके से हल किया जा सकता है। चूंकि आपकी मश्क नंबर 3.1 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस है, तो हमने इसके 2 पार्ट किए हैं। तो ये वीडियो में इंशाल्लाह इसका पार्ट 1 देखेंगे और अगली वीडियो जो होगी इसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो हम सवालात पे चलते हैं। आपको सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका, मंदरजा झेल में कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। ठीक है, पहले तो हमें यह मालूम करना है कि दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है या नहीं है। अगर वो है तो फिर हमें उसका मुश्तरिक फर्क भी मालूम करना है। हमने आपको समझाया था कि हिसाबी तसाउद क्या होता है। हिसाबी तसाउद उसे कहते हैं कि जिसका मुश्तरिक फर्क मुस्तकिल होता है, सेम आता है। ठीक है, हम यहाँ हल करते हैं इसे। सबसे पहले हम जो आपको तवातुर दिए हुए हैं वो लिखेंगे। ये सोल्यूशन है हमारा। तो आपका T1 होगा, ये आपका पहला तवातुर है। ठीक है, ये आपका पहला रुकन है। T1 होगा आपका 2, फिर आपका T2 होगा 4, फिर उसी तरह T3 होगा आपका 6 और T4 होगा, T4 इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, तो हिसाबी तसाउद मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है, हम उसका मुश्तरिक फर्क मालूम करेंगे। अगर तमाम तवातुर का, तमाम अरकान का मुश्तरिक फर्क सेम आता है, यकसा आता है, मुस्तकिल आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है। तो मुश्तरिक फर्क को मालूम करने का ज़ाब्ता क्या था? ज़ाब्ता उसका ये था TN नफी 1, सॉरी TN जमा 1 नफी TN इक्वल टू D, ये इसका ज़ाब्ता था। ठीक है, अब हमें यहां पे रखना है, ये होगा आपका T। अगर N की प्लेस पे आप 1 रखते हैं तो ये 1 जमा 1, ये 2 हो जाएगा। जैसे ये 1 जमा 1 नफी T1 इक्वल टू D, ये है। ठीक है, तो यहां क्या होगा आपका, ये T2 हो जाएगा, T2 नफी T1 इक्वल टू। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, T2 कितना है आपका, T2 यहां आपका 4 दिया हुआ है, 4 नफी T1 कितना है, T1 आपका 2 है, इक्वल टू 2। तो ये कितना होगा आपका मुश्तरिक फर्क, इसका होगा आपका 2 होगा, 4 नफी 2, ये 2 होगा। उसी तरीके से आपको T3 माइनस T2 इक्वल टू ये होगा आपका T3 कितना है आपको T3 दिया हुआ है 6। ठीक है, 6 नफी T2 कितना है, T2 आपका 4 है, तो ये होगा आपका इक्वल टू 2। ठीक है, 6 नफी 4 ये इक्वल होगा आपका 2। फिर उसी तरीके से आप T4 लेंगे, T4 नफी T3 इक्वल टू ये होगा आपका T4 कितना आपके पास में, T4 आपको दिया हुआ है 8, T3 दिया हुआ आपको T3 इक्वल टू है 6, तो ये 8 नफी 6 इक्वल टू 2 होगा। अब यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि T2 नफी T1 यानी T2 और T1 का दरमियान का फर्क जो है वो 2 है। उसी तरीके से T3 और T2 का दरमियान का फर्क भी 2 है, T4 और T3 के दरमियान का फर्क भी 2 है। यानी जो आपको तवातुर दिया हुआ है उनके दरमियान का फर्क जो है मुश्तरिक फर्क वो मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हमारा हिसाबी तसाउद है। तो आपको जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे आप, दिए हुए तवातुर का फर्क मुस्तकिल है, मुस्तकिल यानी सेम है, मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है, तसाउद है। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि अगर हिसाबी तसाउद हो तो हमें मुश्तरिक फर्क मालूम करना है। तो इसका मुश्तरिक फर्क क्या आ रहा है, इसका मुश्तरिक फर्क 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2 है। तो आप जुमला लिखेंगे, तवातुर का मुश्तरिक फर्क 2 है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। आपको इसी कंसेप्ट पर
8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें से हम आपको 7 सॉल्व करवाएंगे और एक आपके लिए होमवर्क होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला था। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का हमें दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पे तवातुर चेंज किया हुआ है। ठीक है, बंदरजा झैल कौन सा तवातुर इसाबी तसाउद है, अगर है तो इसाबी तसाउद का मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको अरकान दिए हुए हैं 2,5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे T1 कितना है आपका, ये 2 है। T2 कितना होगा आपका, T2 आपका 5/2 होगा ये। फिर उसी तरीके से आपका T3 कितना है, T3 आपका 6 है, सॉरी 3 है। और T4 कितना है आपका, T4 इक्वल टू 7/2 है। तो आप इसका मुश्तरिक फर्क मालूम करेंगे। ज़ाब्ता क्या होता है इसका, ज़ाब्ता होता है Tn नफी n जमा 1 होगा यहाँ पर, n जमा 1 नफी Tn इक्वल टू D। ठीक है, हम अगर n की जगह पे 1 रखते हैं तो ये 1 जमा 1 2 हो जाएगा, तो T2 नफी T1 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे T2 नफी T1 इक्वल टू, यहाँ T2 कितना आपका T2 है 5/2, ये नफी ज़ाब्ते का। और T1 कितना है, T1 आपका 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपकी तिरछी ज़रब होंगी, चूंकि हमें ये दोनों के नसबनुमा 1 करने के, 2 का जो नसबनुमा है वो 1 है, हमें उसको 2 बनाना है, तो हम उसको 2 से ज़रब करेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कीजिए इसे, ये होगा आपका 5 नफी 4/2। ठीक है, ये क्या होगा, 2 ज़रब 2 4 होंगे, तो 5 नफी 4। और जब ये दोनों के नसबनुमा यकसा होंगे, सेम होंगे, तो हम उसको एक मर्तबा लिखते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये होगा आपका 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे T3 नफी T2 इक्वल टू, ये होगा आपका T3 कितना है, T3 आपका 3 है, 3 नफी ज़ाब्ते का। उसी के फिर उसके बाद में आपका T2 कितना है, T2 आपका 5/2 है। अब ये 1 के नीचे जो 1 का नसबनुमा जो 1 है, हमें उसे 2 बनाना है। तो हम ये करेंगे कि ऊपर नीचे जो है 2 से ज़रब करेंगे। ठीक है, 2 से ज़रब और तकसीम करेंगे, तो आपका 3 जो होगा, अगर 3 को 2 से ज़रब करते हैं आप, तो वो 6 हो जाएगा। और ये दोनों के नसबनुमा यकसा हो जाएंगे, यानी 3 का नसबनुमा भी 2 रहेगा और 5 का नसबनुमा भी 2 रहेगा। और जब नसबनुमा यकसा हो जाए तो हम उसको एक मर्तबा लिखते हैं। तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये होगा आपका 3 ज़रब 2, इस तरह से होगा तिरछी ज़रब, 6 नफी ये 5 होगा और बटे में 2 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1/2। आप इसी तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे T4 नफी T3। ठीक है, T4 कितना है आपका, T4 आपका है 7/2 नफी T3 कितना है, T3 आपका 3 है। ठीक है, अगर आप इनकी तिरछी ज़रब करते हैं तो तिरछी ज़रब करने के बाद में क्या होगा, यहां देखिए, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये 2 जो है 3 के साथ ज़रब करेगा तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ होगा आपका 7 नफी 6/2। तो लास्ट में आपका आंसर क्या होगा, 7 नफी 1, ये होगा आपका 7 नफी 6/2, तो ये होगा आपका 1/2। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आंसर क्या है हमारे, ये देखिए T2 नफी T1 का आंसर भी आपका जो मुश्तरिक फर्क है वो 1/2 है। फिर उसी तरीके से T3 नफी T2 का भी मुश्तरिक फर्क 1/2 है। और T4 नफी T3 का भी मुश्तरिक फर्क 1/2 है। यानी जो इसका मुश्तरिक फर्क है वो मुस्तकिल आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है। मेरे पास जगह कम इसलिए आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक है, आप लिखेंगे दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है क्योंकि इसका फर्क मुस्तकिल है। ठीक है, मुस्तकिल है। फिर आगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था अगर हिसाबी तसाउद हो तो मुश्तरिक फर्क भी हमें मालूम करना है। तो यहां आप लिखेंगे दिए हुए तवातुर का मुश्तरिक फर्क
कितना है, 1/2 है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन चेंज करते हैं हम। ठीक है, मंदरजा झेल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है, अगर है तो उसका मुश्तरिक फर्क यानी डी मालूम कीजिए। ठीक है, यहां आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको जो अरकान दिए हुए आप वो लिखेंगे। यहाँ T1 कितना है, T1 आपका नफी 10 है, नफी 10। T2 कितना है आपका T2 नफी 6 है। T4 कितना है, सॉरी T3 कितना है, T3 आपका नफी 2 है। और T4 कितना है, T4 आपका T4 इक्वल टू 2 है। ठीक है, जाब्ता क्या है आपका जाब्ता है Tn जमा 1 नफी Tn इक्वल टू D। अब हम n की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये n की जगह हमने 1 रखे तो 1 जमा 1 T2 हो जाएगा, नफी T1 हो जाएगा। तो 2T कितना है आपका, अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या होगा, ये 1 जमा 1 तो ये T2 हो जाएगा, नफी T1 हो जाएगा। तो यहां लिखिए T2 नफी T1 इक्वल टू T2 कितना है आपका T2 है नफी 6, ये नफी जाब्ते का। फिर उसके बाद में ये T1 कितना है, T1 आपका नफी 10 है। तो ये क्या होगा आपका, ये देखिए ये नफी नफी जमा हो जाएगा, फिर ये जमा 10 और नफी 6, तो आपका आंसर होगा ये इक्वल होगा आपका 4 के। ठीक है, ये 6 जो है ये नफी में है और ये नफी और नफी 10 ये जमा हो जाएगा। तो नफी 6 जमा 10 अमल नफी का होगा, अलामत बड़े अदद की आएगी, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर 4 होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहां करेंगे T3 नफी T2 इक्वल टू ये होगा आपका T3 कितना है, T3 आपका नफी 2 है, ये नफी 2 है, तो ये होगा नफी 2, ये नफी जाब्ते का। और T2 कितना है, T2 आपका नफी 4 है, तो ये नफी 6, ये नफी 6 होगा इक्वल टू। अब यहां देखिए ये नफी और नफी 6 जमा हो जाएगा, तो ये होगा आपका नफी 2 जमा 6, अमल नफी का होगा, अलामत बड़े अदद के आएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका ये 4 होगा, क्योंकि नफी 2 जमा 6 आपका जवाब होगा 4। इसी तरीके से आप यहां करेंगे T4 नफी T3 इक्वल टू ये होगा आपका T4 कितना है, T4 आपका 2 है, 2 ये नफी जाब्ते का। और T3 कितना है, T3 आपका नफी 2 है। ठीक है, तो ये होगा आपका नफी 2, ये आपका नफी 2 होगा। तो यहां देखिए ये 2 नफी 2, तो ये नफी नफी जमा हो जाएगा, तो 2 जमा 2 कितना होगा, ये आपका 2 होगा। अब आप यहां देख सकते हैं, सॉरी ये 4 होगा, दोनों 4 होगा, ये नफी नफी जमा होगा, तो 2 जमा 2 4 होगा इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपका जो मुश्तरिक फर्क है वो मुस्तकिल आ रहा है। यहां भी T2 नफी T1 कितना है, यहां 4 आया है, फिर T3 नफी T2 भी आपका 4 आया है, और T4 नफी T3 भी 4 आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिए हुए तवातुर का फर्क मुस्तकिल है, इसलिए वो हिसाबी तसाउद है। तो आपको यहां लिखना है दिए हुए तवातुर का फर्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है। ठीक है, फिर आगे में क्वेश्चन में दिया हुआ था अगर हिसाबी तसाउद हो तो मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। तो आप यहां लिखेंगे दिए हुए तवातुर का मुश्तरिक फर्क 4 है। ठीक है, यहां से हमने लिए कि मुश्तरिक फर्क इसका 4 है। ठीक है, जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें तीनों भी हिसाबी तसाउद थे, अब शायद नहीं वाले आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका मंदरजा झेल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है, अगर हो तो उसका मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप T1 T2 T3 T4 निकालेंगे। ठीक है, यहां होगा आपका T1 आपका ये होगा 0,3, T2 होगा आपका 0,33, T3 होगा आपका
3 3 3। ठीक है, ये T1 T2 T3 आपका दिया हुआ है। जाब्ता लिखिए आप, जाब्ता है आपका Tn जमा 1 नफी Tn इक्वल टू D। ठीक है, अब हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 जमा 1 क्या होगा, T2 होगा नफी T1। तो यहां लिखिए आप T2 नफी T1 इक्वल टू T2 कितना है आपका T2 है 0.33 नफी जाब्ते का। फिर यहां पे आपका T1 कितना है, T1 है आपका 0.3। अब ये दोनों की आपको नफी करना है तो आप इस तरीके से करिए, देखिए 0.33। अब यहां जब हम जमा नफी करते हैं तो आशार्य के नीचे आशार्य आता है। ठीक है, यहाँ आशार्य आएगा, यहाँ आपका 3 होगा और यहाँ 0 होगा। तो नफी कीजिए इसकी, ये 3 यहाँ 0 लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 का 3 होगा, फिर ये 3 नफी 3 0 होगा या आशार्य 0। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपका 0.03। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आगे देखिए, अब आपको लिखना है T3 नफी, यहां लिखिए T3 नफी T2 इक्वल टू, ये क्या होगा आपका T3 कितना है, T3 है आपका 0.333 नफी 0.33। कितना है ये 0.33। उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां लिखिए 0.333, आशार्य के नीचे आशार्य लीजिए, यहाँ 0 है और कितने मरतबा 3 है, 2 मरतबा रिपीट हुआ है, यहाँ 0 लगा दीजिए। ये होगा आपका, नफी करना है हमें, तो ये होगा आपका 3, ये 0 होगा, ये भी आपका 0 होगा, आशार्य के नीचे आशार्य और 0 का 0। तो आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा इसका 0.003। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको ये देखना है कि इसका जो फर्क आ रहा है वो मुस्तकिल है या नहीं है, दोनों का फर्क सेम है या नहीं है। तो T2 नफी T1 का फर्क जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.03। कितना आ रहा है वो 0.03। लेकिन जो आपका T3 माइनस T2 का दरमियान का फर्क है वो आपका फर्क है 0.003, यानी दोनों का फर्क मुस्तकिल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये हिसाबी तसाउत नहीं है। तो आपको जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे आप, दिए हुए तवातुर का फर्क मुस्तकिल नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, इसलिए दिया हुआ तवातिर, दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान का फर्क जो है मुश्तरिक फर्क, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान का फर्क जो है वो मुस्तकिल नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हिसाबी तसाउत नहीं है। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, यहाँ पे तवातुर चेंज हुआ है, वो इस तरह से है, नफी 1/5 कौमा नफी 1/5 कौमा नफी 1/5। यहां पे आपको कांस्टेंट सीक्वेंस दी हुई है। मैंने आपको समझाया था जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, क्या आपका मुश्तरिक फर्क 0 हो सकता है, नफी हो सकता है, मस्बत हो सकता है। तो हमने मस्बत और मनफी वाला तो देख लिया। अब यहाँ पे हमारा जो मुश्तरिक फर्क होगा वो 0 होगा, 0 होगा। किस तरह होगा देखिए, यह होगा आपका T1 लिखिए यहाँ पे, T1 इक्वल टू कितना है, एक नफी 1/5 नफी 1/5 कौमा T2 कितना होगा आपका, T2 होगा आपका नफी 1/5, T3 कितना है, T3 भी आपका नफी 1/5 है। ठीक है, अब आपको जाब्ता लिखना है। जाब्ता लिखिए आप, जाब्ता है आपका Tn जमा 1 नफी Tn इक्वल टू D, आपका जाब्ता होता है। अब आप n की जगह पे आप 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, 1 जमा 1, तो ये T2 हो जाएगा, T2 नफी T1। तो यहां इस तरह लिखिए इसको, T2 नफी T1 इक्वल टू, अब यहां पे T2 कितना आपका, T2 है आपका नफी 1/5, ये नफी जाब्ते का, और T1 कितना है, T1 भी आपका
नफी 1/5 है, तो कितना होगा ये? अब यहां देखिए नफी 1/5, ये नफी नफी जमा होगा, जमा 1/5, तो नफी 1/5 और जमा 1/5 कितना होगा? ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये होगा आपका इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरीके से आप यहां लिखेंगे T3 नफी T2 इक्वल टू कितना होगा? ये कितना दिया आपको? T3 है आपका नफी 1/5, ये नफी ज़ाब्ते का, ये नफी 1/5, ये आपका T2 है। अब जो यहाँ पे हुआ वही प्रोसेस यहाँ भी होगा, नफी 1/5, अब ये ज़ाब्ते का नफी और ये नफी जमा हो जाएगा, तो आपको वो इक्वेशन इस तरीके से दिखाई देगी, नफी 1/5 जमा 1/5, तो कितना होगा? ये नफी 1/5 जमा 1/5 इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी इक्वल टू आपका 0 होगा। ठीक है, तब अब आपको ऑब्जर्व करना है कि T2 नफी T1 का दरमियानी फर्क कितना है? ये 0 है, इसमें भी 0 है। अब इनका दरमियानी फर्क 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके तमाम अरकान जो है वो यकसा है, सेम है। इसे आप कांस्टेंट सीक्वेंस भी कहते हैं। जब आप बीएससी ग्रेजुएशन करेंगे मैथ्स से, तो जब आपको एक कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा कांस्टेंट सीक्वेंस, तो ये आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस है जिसमें तमाम टर्म्स जो है आपकी, तमाम तवातिर जो है वो एक जैसे है, यकसा है। ठीक है, तो यहां आपको जुमला लिखना है, चूंकि इनके दरमियान का फर्क मुस्तकिल है, सेम है, यकसा है, तो आप यहां जुमला लिखेंगे दिए हुए तवातिर का मुस्तकिल, दिए हुए तवातिर का फर्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउत है। ठीक है, अब आगे हमको दिया हुआ था अगर हिसाबी तसाउत हो तो मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए, तो फर्क कितना है इसका? 0 है। यहां से देखिए और यहां से देखिए 0 है, तो आप जुमला लिखेंगे यहां पे दिए हुए तवातिर का मुश्तरिक फर्क कितना है? 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन वही है, टाइप वही है, तवातिर चेंज किए गए। यहां आपको या आपका T1 होगा 127, T1 होगा 132, आपका T2 होगा, और 137 ये आपका T3 होगा। ठीक है, तो यहां से आपको ज़ाब्ता लिखना है, ज़ाब्ते की मदद से इसका मुस्तकिल फर्क मालूम करना है। अगर फर्क मुस्तकिल आता है तो जाहिर सी बात है वो हिसाबी तसाउत होगा, अगर हिसाबी तसाउत है तो आपको उसका मुश्तरिक फर्क भी लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, आप इसका आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया है, इट मींस इसका मुश्तरिक फर्क क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाए और आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।